नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो किसी भी लेक्चर के लिए नहीं है। इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगी। मैं सिर्फ़ यहाँ ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे अंतरात्मा के अंदर इतना ज़्यादा दुःख है, मैं सिर्फ़ शेयर कर रही हूँ। तो इसे किसी भी तरीके से सलाह मशवरा के तौर पे ना लें, समझें। बस ये समझिए कि मैंने आप सबको अपना एक कम्युनिटी बनाया है, एक दोस्त बनाया है, तो इसी के माध्यम से मैं आप सब तक अपने मन की बात रख रही हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि और स्पेशली मेरा ये वीडियो महिलाओं के लिए है, छोटी लड़कियों के लिए है जो 45 साल से कम उम्र में है। मेरे लिए वो सब मेरे दोस्त, छोटे बच्चे, कंपेनियन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि आप ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करना सीखें। कोई और नहीं समझेगा, कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। आपके अलावा आपका बच्चा हो, आपके माँ-बाप हो, आपका पति हो, आपके कोई भी और खून के रिश्ते हों या नॉन ब्लड रिलेशंस हो, कोई भी आपको कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंतरात्मा, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो, वो नहीं जानता। और वो जानेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा जो आप खुद क्या कर सकते हैं अपने लिए। तो मैं भी इसी भावनाओं के दलदल में बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ अच्छा क्या है, क्योंकि बहुत लोग ये समझाते हैं सी द पॉजिटिविटी। अच्छा, हमने पॉजिटिविटी देख लिया, बट व्हाट अबाउट नेगेटिविटी जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है? कैसे देख पाए हम उस छोटी सी पॉजिटिविटी को? और मान लीजिए हमने उनको देख भी लिया, तो कितना लंबा हम उसके साथ सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि हम इंसान ही, हमारे अंदर भावनाएं इस तरीके से बैठी हुई हैं कि हमको बचपन से एक नो, नेवर, इन सारी चीज़ों के साथ ही हमें बड़ा किया जाता है। फिर अचानक कह दिया जाता है कि सीधे पॉजिटिविटी। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा होता, हर इंसान ट्राई करता है, मैं भी कोशिश करती हूँ, लेट गो की फीलिंग को रखूँ, जाने दो जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें मेरे मन की नहीं हुई उन सब के लिए लेट गो। बट हाउ लॉन्ग लेट गो? कितना लंबा हमारा मन, हमारी मनस्थिति, हमारी भावनाएं साथ देंगी इस काम में? आई एम फाइटिंग दोस्तों, मैं बहुत लड़ाई लड़ रही हूँ अपने आप से। अभी तक तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, लेकिन हाँ, लड़ाई लड़ के ज़िंदा हूँ, इतना मुझे समझ में आ गया है। कितनी सफलता क्या हासिल होगी, मुझे सुकून कब मिलेगा, इन सब का आंसर मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ। और मैं संघर्षरत हूँ कि मुझे इसका आंसर जल्दी मिले। लेकिन जितना मैं समझती हूँ कि लाइफ के लास्ट ब्रेथ पे जब आप अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि क्या खोया क्या पाया। लेकिन क्या ये इतना आसान है? लोग कह देते हैं कि भावनाओं के चक्रव्यूह से निकल जाइए। कैसे छोड़ दे माँ बाप को, कैसे छोड़ दे अपने ब्लड रिलेशंस को, कैसे छोड़ दे अपने नॉन ब्लड रिलेशंस को, किसी को भी? क्या इतना स्वार्थी हम बन पाएंगे? मैं तो ढूंढ रही हूँ आंसर। आपको अगर कुछ हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे सलाह दें, मशवरा दें, क्योंकि मैं अभी अंदर से बहुत दुख है मुझे। अपनी चीज़ों को मैं सही तरीके से आपके सामने पेश भी नहीं कर पा रही हूँ। बस इतना समझाऊंगी आपको, कहूँगी कि हाँ, मैंने एक नया बीड़ा उठाया है। मैंने लाइफ के 45 एज तक एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ खास अचीव नहीं किया, लेकिन मैं बहुत एम्बिशियस लड़की थी। मैंने अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया और अपने आप को प्राउड फील कराया। माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन मैंने अपने आप को ही प्राउड फील कराया। लेकिन आज की डेट में जब पाती हूँ तो लगता है कि हमने उस स्टडी से क्या अचीव किया, क्या मिला हमें। लाइफ के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें तो हमने बहुत अच्छा नहीं किया कोई। तो कोशिश है मेरी कि कम से कम अपने आप को खुश रख सकूं, चाहे जिस भी माध्यम से, या तो ये प्लेटफॉर्म हो या तो कुछ भी हो। कोशिश पूरी जारी है, देखते हैं कहाँ तक सफल होती हूँ। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सही दिशा दें, सही सलाह दें कि कितना मैं भावनाओं के दलदल से कैसे अपने आप को निकाल पाऊँगी, स्वार्थी कैसे बने, सेल्फ़ लव कैसे करें। और सेल्फ़ लव या स्वार्थी बनने के समय हम जिन चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं?
मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दोस्तों।